हे गाइस, वेलकम टू मिरर इंस्टीट्यूट। मैं हूं अली। आशा करता हूं कि हमारे वीडियोस आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कितनी आसानी से की जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जीएसटी पोर्टल में जाने से पहले सबसे पहले हमें ये देख लेना है कि हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे। डॉक्यूमेंट्स हमें जितने भी हमारा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो हम पहले रेडी करके रखेंगे। एग्जांपल के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, नेम, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, डिटेल्स एक साइड में फिल करके रखेंगे, है ना। तो हमें जब फॉर्म हम लोग फिल करेंगे तो हमें ईजी होगा एक एक डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप फिल करने में, ठीक है। तो जैसे कि अभी और एक चीज़ बोल सकते हैं हम, फ़ोटो के लिए। फ़ोटो हमें क्या लिमिट में चाहिए होता है, 100 केबी चाहिए होता है, तो 100 केबी का हमें फ़ोटो पहले से ही क्रॉप करके रखना ज़रूरी है, ठीक है। और समझो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया और बाकी सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमें वो पहले से ही जो साइज़ है हमारा उसी हिसाब से मेंटेन करके रखना बेटर है, ठीक है। रजिस्टर करने जाएँगे तो वो टाइम पे हमें कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं जीएसटी पोर्टल से। सबसे पहले हमें गूगल में आने के बाद जीएसटी टाइप करके एंटर कर देना है और पहला वाला जो वेबसाइट होगा gstgovernment.in का उसे ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद हमें जीएसटी ऑफिशियल वेबसाइट में रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमें दो ऑप्शन शो हो रहे होंगे, एक न्यू रजिस्ट्रेशन है, सेकंड वाला है टेम्परेरी रेफरेंस नंबर, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग ये फॉर्म फिल करने से पहले ये जान लेते हैं, हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए दो स्टेप कंप्लीट करना होता है, ठीक है। ये वाला जो है हमारा फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। ये स्टेप कंप्लीट होने के बाद हमें एक नंबर मिलता है, कौन सा नंबर, टीआरएन नंबर, ठीक है। तो टीआरएन नंबर से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेकेंड वाले स्टेप में जा सकते हैं, ठीक है। और ये जो टीआरएन नंबर होता है हमारा 15 डेज के लिए वैलिड होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। अभी हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और सिलेक्शन करेंगे जो भी हमारा कैटेगरी है। तो आई एम अ टैक्स पेयर, ठीक है। अगर आप टैक्स कलेक्टर हैं, डायरेक्टर हैं या फिर नॉन रेजिडेंट है तो उस हिसाब से जो भी आपका कैटेगरी होगा आपको सिलेक्शन करना है। हमारे कैटेगरी में ये टैक्स पेयर है, तो टैक्स पेयर सिलेक्शन करने के बाद हमें नेक्स्ट सिलेक्शन करनी है, वो है स्टेट का। स्टेट हमारा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सिलेक्शन कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन करना है हमें, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो सिलेक्शन कर लेंगे। हमारा मुंबई है थर्ड वाला। फोर्थ वाला जो ऑप्शन है हमारा लीगल नेम ऑफ द बिजनेस, ठीक है। आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। लीगल नेम ब्रैकेट में आप देख सकते हैं एज मेंशन इन पेन, जो आपका पेन कार्ड है, ठीक है। अगर सपोज आपका प्रोप्राइटरशिप है, खुद के नाम से आप अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको आपका ही नाम जो है पेन कार्ड में होगा, ठीक है। तो ये हमारा लीगल नेम होता है, जो पेन कार्ड के ऊपर नेम होता है वो हमारा लीगल नेम होता है, ठीक है। इसमें आप एक चीज़ कंफ्यूज मत होना, जब हम सेकेंड स्टेप में जाएंगे वहाँ पे हमें ट्रेड नेम भी आ जाएगा। तो ट्रेड नेम और लीगल नेम में आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ट्रेड नेम हमारा, जो नाम से हम लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो हमारा ट्रेड नेम होता है, और लीगल नेम जो हमारा पेन कार्ड में जो नेम होता है वो हमारा लीगल नेम होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या करना है, लीगल नेम एंटर करना है, ठीक है। लीगल नेम हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं या टाइप कर सकते हैं। परमानेंट अकाउंट नंबर, हमारा पैन नंबर भी यहाँ पे आपको जो भी पैन नंबर है टाइप करना है। नेक्स्ट है ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस हम लोग यहाँ पे एंटर कर लेते हैं एंड मोबाइल नंबर भी यहाँ पे एंटर कर लेते हैं, ठीक है। अब कैप्चा कोड आपको एंटर करनी है 3662 ठीक है। कैप्चा एंटर करने के बाद आपको प्रोसीड पे करना है। प्रोसीड पे करने के बाद हमें क्या मिलेगा, टीआरएन नंबर, राइट। तो प्रोसीड कर देते हैं। प्रोसीड करने के बाद हमें वेरीफाई करना है, कौन सा, एक मोबाइल वाला और ईमेल वाला। तो दोनों आपको एंटर करना है, एक से नहीं होगा, ठीक है। तो जो मोबाइल वाला है हमारा, पहले वो एंटर कर लेते हैं एंड ईमेल पे चले जाते हैं। ईमेल वाला भी ओटीपी हम लोग एंटर कर लिए और प्रोसीड कर देंगे, ठीक है। प्रोसीड करने के बाद हम स्क्रीन पे आप देख सकते हो यहाँ पे यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड अ पार्ट ए, ठीक है। पार्ट ए हमारा कंप्लीट हो चुका है। योर टेम्परेरी रेफरेंस नंबर इज दिस, ठीक है। आपको इसको कॉपी करके रख लेना है। अगर कॉपी नहीं भी करेंगे तो आपको मैसेज या ईमेल पे आ जाएगा।
तो यहीं से हम लोग प्रोसीड करते हैं, जो हमारा फॉर्म कंटिन्यू हो जाएगा। TRN नंबर पेस्ट कर देंगे। चाहे तो ये TRN नंबर आप कहीं पे नोट करके रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, ठीक है। कैप्चा कोड एंटर कर लेते हैं। अब फिर से हमें एक OTP आ जाएगा, जो कि मोबाइल या ईमेल दोनों में से कोई भी एक OTP यहाँ पे चल जाता है। फिर प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद हमें माई सेव एप्लीकेशन, जैसे आपको दिखाया था पहले, उसी तरह हमारा जो एप्लीकेशन है सेव हो चुका है। अब हमें क्या करना है, ड्राफ्ट में हमारा एप्लीकेशन आ गया है, एक्शन पे क्लिक करना है। और ये जो फॉर्म में हमें कब तक फिल करना है, 8 सितंबर तक फिल करना है। एक्शन पे क्लिक कर देते हैं। एक्शन में क्लिक करने के बाद आपके सामने जो जो डिटेल्स हमें फिल करनी है, सारे टैब्स यहाँ पे एक एक करके ओपन हो जाएगा, जब हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे। पहला जो हमारा है बिजनेस डिटेल्स, तो बिजनेस से रिलेटेड जो भी डिटेल्स है हमें वो पहले फिल करनी है, ठीक है। देखो, सबसे पहले हमें बिजनेस वाले डिटेल्स पे क्या शो हो रहा है, ट्रेड नेम। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले बताया था, ट्रेड नेम एंड लीगल नेम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो लीगल नेम हमारा था जो पैन कार्ड के ऊपर था, वो लीगल नेम है। अब ट्रेड नेम क्या है, ट्रेड नेम से जो नेम से आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, तो जो नेम से आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो हमारा ट्रेड नेम होगा। तो हम रख लेते हैं इंटरप्राइजेस, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, कौन से टाइप का आपका कैटेगरी है वो सिलेक्शन करना है आपको। तो हमारा है प्रोप्राइटरशिप है, ठीक है, प्रोप्राइटरशिप हम लोग कर लेते हैं। अगर आपका कंपनी या पार्टनरशिप का होता तो पार्टनरशिप आपको सिलेक्शन करना होता, ठीक है। हमारे केस में प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटरशिप सिलेक्शन करना है, ठीक है। एडिशनल ट्रेड नेम, अगर कोई और भी आपका ट्रेड नेम है वो आप एंटर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नेम ऑफ द स्टेट महाराष्ट्र, ठीक है, ये हो गया। मुंबई डिस्ट्रिक्ट तो बाय डिफॉल्ट आ गया। नेक्स्ट है, आई यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, क्या आपको कैजुअली टैक्स मतलब रजिस्ट्रेशन करना है, तो आप यस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्शन फॉर कंपोजिशन, अगर आप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हमारा रेगुलर रहेगा, हम लोग कंपोजिशन स्कीम में नहीं जाएंगे, ठीक है। रीज़न टू obtaining रजिस्ट्रेशन, हम रीज़न क्या रीज़न से हम लोग रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं। पहला केस, अगर आपका बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, उस केस में आपको GST रिक्वायरमेंट है, तो आप क्या कर सकते हैं, वॉलेंट्री बेस पे GST रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो रहा है ना, अगर आपका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो रहा है, एग्जाम्पल के लिए आप जैसे सर्विस एंड गुड्स के केसेस में 20 एंड 40 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट दिया गया है, ठीक है। तो क्या करना है हमें, अगर आपका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होने वाला है या फिर हो गया है, हो गया तो ऐसा कभी नहीं करना, क्योंकि वो केस में काफ़ी सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो बेटर है कि आपको क्रॉस होने से पहले ही, आप 1-2 महीने पहले ही GST रजिस्ट्रेशन लेंगे तो बेटर होगा, ठीक है। क्योंकि उसके बाद आपको काफ़ी सारे फिर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होता है, GST डिपार्टमेंट फिर आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए बोलते हैं, तो फिर वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो बेटर है कि आप लोग 1-2 महीने पहले ही अप्लाई कर लें, ठीक है। हमारे केस में वॉलंटरी बेसिस पे हम लोग रजिस्ट्रेशन लेंगे। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस कब से स्टार्ट हो रहा है, हम 24 ले लेते हैं, ठीक है, आज से ही मतलब स्टार्ट करना है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन, अगर आपके पास कोई भी और रजिस्ट्रेशन है, एग्जाम्पल के लिए मान लो शॉप एक्ट है या फिर और भी कोई सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है, तो आप वो सारे डिटेल्स आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर आपका कुछ भी शॉप एक्ट वगैरह कुछ भी रजिस्ट्रेशन आपने अभी तक लिया नहीं है, तो क्या करेंगे, अदर्स में हम लोग को जाना है। अदर्स में हमें क्या करना है, TRN टाइप करना है, और जो TRN नंबर हमने जनरेट किया था वो TRN नंबर यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन TRN का क्या था, आज का ही था, 24 अगस्त, ठीक है। अब हमें ये ऐड कर देना है, ठीक है, क्योंकि इससे पहले हमने कोई भी रजिस्ट्रेशन किया नहीं है, फर्स्ट टाइम है, तो हमने TRN नंबर ही एंटर कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट फॉर ट्रेड नेम, ट्रेड नेम के लिए डॉक्यूमेंट आपका होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आपका साइन बोर्ड होता है, तो आपको यहाँ पे अपलोड करनी होती है। मैक्सिमम साइज आपको दिया गया 5 MB तक आप इसका फाइल अपलोड कर सकते हैं, PDF या JPG फॉर्मेट में, ठीक है।
जो भी आपका साइन बोर्ड होगा या फिर ऑफिस का बोर्ड होगा, आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, ठीक है। सेव करके कंटिन्यू कर लेंगे। सेकंड टैब में चले जाते हैं हम लोग। ऑप्शन में आने के बाद हमें यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। प्रोमोटर एंड पार्टनर्स, मतलब आपको पर्सनल प्रोमोटर जो है हमारा पर्सनल डिटेल्स ये फिल करनी है। हमारा नेम तो ऑलरेडी फिल्ड है। नेक्स्ट है नेम ऑफ फादर, ठीक है। तो फादर का नाम नेम हमें यहाँ पे फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ हमें एंटर कर देना है। मोबाइल नंबर हमें यहाँ पे एंटर कर देना है। ईमेल आईडी भी वापस से एंटर कर देंगे। मेल फीमेल जेंडर सेलेक्शन कर लेते हैं। नेक्स्ट है डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन क्या होगा हमारा? प्रोप्राइटर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जियो टैगिंग वाला जो ऑप्शन है, आपको ये सिलेक्शन करना है प्रॉपरली। मान लो हमारा पिन कोड है 410210, ठीक है। एड्रेस, एड्रेस हमें हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि एड्रेस आपको मिसमैच नहीं होना चाहिए जो भी डॉक्यूमेंट्स में है आपका। एड्रेस प्रूफ के लिए अगर एग्जांपल के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी बिल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, प्रॉपर जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल में जो एड्रेस मेंशन्ड है, सेम एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा? अपलोड फोटोग्राफ। फोटोग्राफ हमें यहाँ पे अपलोड करनी है, ओनली जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करनी है, और इसका साइज जो होगा हमारा ओनली 100 KB का ही होगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो फोटो है पासपोर्ट साइज, वो आपको पहले से ही क्रॉप करके 100 KB में रखना होगा, तो ही आप इजीली कर सकते हो, मतलब जल्दी कर सकते हो, ठीक है। फोटो हम लोग अपलोड कर देते हैं यहाँ पे जेपीजी साइज में, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा अदर इन्फॉर्मेशन में ऑल्सो ऑथोराइज सिग्नेटरी। जो ऑथोराइज सिग्नेटरी होगा वही हमारा प्रोमोटर है और वही ऑथोराइज सिग्नेटरी, तो इससे यस कर लेना है। यस करने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यस करना है। एंड थर्ड वाले ऑप्शन में हम लोग आ गए ऑथोराइज सिग्नेटरी। अब यहाँ पे भी हमें फर्स्ट वाले ऑप्शन में प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। अब सारी डिटेल्स हम लोग एज इट इज़ फिल हो गया है। फिर सेव एंड कंटिन्यू पे करते हैं। सेव एंड कंटिन्यू पे करने के बाद हमें डू यू ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, अगर कोई आपका रिप्रेजेंटेटिव है उसे आप ऑथराइज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे उसका डिटेल्स फिल कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए नहीं है। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे हम लोग। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद इम्पोर्टेंट जो हमारा टैब है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होता है, ठीक है। हमने पर्सनल डिटेल्स तो फिल कर दिया, लेकिन अब प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जो है हमारा ऑफिस हो या फिर गोडाउन हो या फिर जो जगह से आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या स्टार्ट कर रहे हैं, वो हमारा क्या है? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो उस प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का आपको पिन कोड यहाँ पे एंटर कर देना है, ठीक है। एंटर करने के बाद आपको सेम डिटेल्स आपको फिल करनी है। एड्रेस फिल कर देंगे हम लोग एज इट इज़ जो हमारा डॉक्यूमेंट में होगा इलेक्ट्रिसिटी बिल में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्टेट जुडिक्शन, ठीक है। ये हर किसी को कन्फ्यूजन लगता है, तो मैं आपको इजी तरीके से ये समझा दूंगा, ठीक है। सबसे पहले आपको ये सिलेक्शन क्या करना है, कौन से वार्ड में आप रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं। एग्जांपल के लिए मान लो हम लोग खारगर 701 में हम लोग रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, तो सिलेक्शन कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, कमिश्नरेट सिलेक्शन करना है आपको, फिर डिवीज़न सिलेक्शन करना है, एंड लास्ट में आता है आपका रेंज। रेंज में आपको देखना है, यहाँ पे से आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको क्या करना है, सेंट्रल जुडिक्शन ये वाले लिंक पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। ये क्लिक करेंगे तो हमें दूसरी वेबसाइट पे आ जाएगा, एडवांस एंड कंटिन्यू। अगर ऐसे नहीं भी आता है तो हमें क्या करना है, जीएसटी स्टेट जुडिक्शन टाइप करना है गूगल में, और सेंट्रल एक्साइज का जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। फिर हमें स्टेट सिलेक्शन करना है, फिर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन करेंगे,
डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन करने के बाद हमें कमिश्नरेट सिलेक्शन करना है, ठीक है। अब हमें क्या सिलेक्शन करना है, कौन से पिन कोड हम जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो भी पिन कोड हम लोग एंटर कर रहे हैं वो पिन कोड कौन से डिवीजन में आता है। तो हम यहाँ पे कंट्रोल F करके फाइंड कर सकते हैं कि हमने 410210 पे ही सिलेक्शन किया था, हमारा जो एड्रेस है 410210 है और वो डिवीज़न कौन सा है, 6, ठीक है। तो 6 में हमें क्लिक करना है। 6 में क्लिक करने के बाद आपको और एक चीज़ याद रखनी है, टैक्सपेयर हैविंग देयर नेम स्टार्टिंग विथ अल्फ़ाबेट DENE, मतलब जो पेन कार्ड में आपका नेम है, एग्जाम्पल के लिए आपका पेन कार्ड में बी से नाम स्टार्टिंग होता है ना, फर्स्ट लेटर बी से स्टार्ट होता है, तो आपको यहाँ पे लेटर वाइज सिलेक्शन करना है रेंज, ठीक है। तो हमारे केस में हमारा जो लेटर है पेन कार्ड में वो बी से स्टार्ट हो रहा है, तो बी से स्टार्ट हो रहा है तो हमें कौन सा रेंज सिलेक्शन करना है वो देख लेना है। टैक्सपेयर हैविंग स्टार्टिंग विद अल्फ़ाबेट DE से स्टार्ट हो रहा है, ये G से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद ये हो रहा है K से स्टार्ट हो रहा है, QT, एंड लास्ट वाला जो है रेंज 1 है ना, टैक्सपेयर्स हैविंग देयर नेम स्टार्टिंग विथ ABC, ठीक है। तो हमें ABC वाला रेंज 1 सिलेक्शन करना है, ठीक है। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। रेंज 1 सिलेक्शन कर लेते हैं, प्रॉपर तरीके से हमारा डिटेल्स सिलेक्शन हो गया है। अब हमें क्या करना है, सेलेक्ट डॉक्यूमेंट सिलेक्शन करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, आप जो जगह पे आप बिजनेस करना चाहते हैं तो वो आपका रेंटेड है या फिर आपका ओन है, ठीक है। अगर ओन है तो आपको क्या करना है, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड करनी है, ठीक है, जिसका साइज अप टू 500 तक KB तक है, और जो फॉर्मेट है PDF एंड JPG में अपलोड कर सकते हो, ठीक है। अगर अगर आपका रेंटेड है ना, रेंटेड है तो आपको क्या करना है, दो चीज़ें, आपको रेंट एग्रीमेंट चाहिए होगा जो रजिस्टर्ड होना चाहिए, नोटरी वगैरह अभी चलता नहीं है तो आपको रजिस्टर्ड एग्रीमेंट ही चाहिए होगा, है ना। रेंट एग्रीमेंट एक अपलोड कर देंगे, वाला जो ऑप्शन होगा हमारा रेंट एग्रीमेंट हमने क्या किया, अपलोड कर दिया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी अपलोड करना है, साथ में हमें क्या करना है, NOC भी अपलोड करना है, ठीक है। तीन चीज़ें, अगर आप रेंटेड हैं तो आपको तीन चीज़ें याद रखनी है, रेंट एग्रीमेंट होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल होनी चाहिए, NOC होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको ये तीन चीज़ें आपको कंपलसरी अपलोड करनी है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हम लोग मान लेते अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करने के बाद हमें यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस पे सिलेक्शन करना है कि हमारे केस में रिटेल बिजनेस है, हम रिटेल बिजनेस पे सिलेक्शन करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, यस कर लेते हैं। यस करने के बाद हमें नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा होगा, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस तो हो नहीं है, कंटिन्यू करना है। आपका अगर गुड्स के कैटेगरी में बिजनेस है तो आपको यहाँ पे SSN कोड एंटर करना है, और आपको अगर सर्विस केस में आपका फॉल करता है जो रजिस्ट्रेशन आप जिस रीजन से ले रहे हैं, अगर सर्विस केस है आपका तो आपको सर्विस SSC कोड आपको यहाँ पे एंटर करना है, SSC कोड एंटर करना है, या फिर गुड्स के लिए हो तो SSN कोड आपको एंटर करना है, ठीक है। हमारे केस में ये गुड्स है, ठीक है। जो भी आपका कैटेगरी होगा आप उसी तरह आपको क्या करना है, 2-3 SSN कोड आपको सिलेक्शन कर लेना है, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमें नेम ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और यूनिट, आप जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने अपलोड किया वो कौन से बोर्ड का है ना, आपको वो भी सिलेक्शन करना है। मान लो ये वाला है, ठीक है। अब सिलेक्शन करने के बाद हमें यहाँ पे अकाउंट नंबर एंटर करना है, ठीक है। हमने अकाउंट नंबर भी एंटर कर लिया। अब आपको क्या करना है, प्रोफेशनल टैक्स PTEC PTRC अगर आपके पास है तो आपको अपलोड करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमें कुछ टाइम में ईमेल आईडी पे हमारा एक लिंक आ जाता है GST डिपार्टमेंट से। वो लिंक पे हमें क्लिक करने के बाद हमें आधार नंबर एंटर करना होता है। आधार नंबर एंटर करने के बाद OTP जनरेट होगा, फिर OTP जनरेट सबमिट करने के बाद हमें सक्सेसफुली ऑथराइज ऑथेंटिकेशन कंप्लीट होता है। फिर हमें
वो सेम डे से हमें क्या होता है, टाइम हमारा स्टार्ट हो जाता है, जो कि हमारा अभी टाइम लिमिट है 30 डेज़ का। 30 डेज़ के अंदर आपको जीएसटी नंबर मिल जाता है। अगर 30 डेज़ के अंदर आपको जीएसटी नहीं मिलता है, तो उससे पहले आपको नोटिस आ जाएगा कि किस रीज़न से आपको नहीं मिल रहा है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका अगर कुछ मिस्टेक है या फिर कोई भी आपने डिटेल्स फिल प्रॉपर तरीके से फिल नहीं किया है, तो आपको वो वापस से फिल करने के लिए ओपन हो जाएगा, आपको नोटिस आ जाएगा। आपको वापस से 7 डेज़ के अंदर आपको सबमिट करना होता है। ठीक है, जो भी अगर कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो आपको सेम डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है। ठीक है, 30 डेज़ में अगर आपको कैलेंडर मंथ के हिसाब से अगर 30 डेज़ में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता या फिर कोई भी इंटीमेशन जीएसटी डिपार्टमेंट से नहीं मिलता है, तो आपको क्या होता है 31 डेज में आपको मतलब 31वां दिन पे या फिर मतलब 1-2 दिन के अंदर आपको क्या होता है, डीम अप्रूव्ड जिसे बोला जाता है, डीम अप्रूव्ड आपको जीएसटी नंबर मिल जाता है। इसी तरह जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस और एक्सेल से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।